बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कि अज यकम मई मजदूरां दा आलमी दिन। अज मजदूर काम ते ने ते अफसरान ठंडे ठार कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਠੰਡੇ ਠਾਰ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ तो उन्होंने खातर तवाजे की जाती कि वो बड़ी मेहनत करते हैं और तुहाडे वास्ते आसानियां पैदा करते हैं, लेकिन इनते उल्ट हुंदा है। वैसे मैनू एक गल की समझ नहीं आई कि दिन मजदूरां दा है, छुट्टी स्कूलों बच्चों है, बैंकों सरकारी दफ्तर उन्होंने बाबुओं को छुट्टी है जोड़े AC च बैठे हैं और जोड़े जिन्हों का दिन मनाया जा रहा है वो अज भी इट्टां चुक रहे हैं, रोड साफ कर रहे हैं और वो अज भी अपनी मजदूरी से उस तरह ही मौजूद हैं। उन्होंने किसी बंदे ने ना सोचा और ना उन्होंने वास्ते कोई आसानी पैदा करने की कोशिश का कोई सानू मंजर नज़र आया। अजीब साडा निज़ाम है, असी सिर्फ दिन मनाना जानते हैं कि अज जी फलां का दिन मना लीए, अज फलां का काश असी उन्होंने वास्ते कुछ कर सकीए। जी बिल्कुल, हैलमेट की पाबंदी अज तो उकाड़ा दे विच शुरू हो गई हुई है। तो अगर तुसी हैलमेट ना लिया तो तुहानू 2000 रुपए का जुर्माना जनाब घर पहुँच जाएगा। हैलमेट जनाब सिर ते रख लवो, हाथ च लटकान लिया, हैलमेट नहीं लिया। और माशाअल्लाह शेख साहब सुबह दे हैलमेट लैके ही निकले हुए ने घरों और मैं भी अपना मोटरसाइकिल ते खड़ा करके, लेकिन हैलमेट साढ़े कोल मौजूद है। लो जी शेख साहब का और यह जनाब मेरा हैलमेट। लेकिन मैं देख रहा कि यह लोग जो इन्हों के घर जुर्माने जाने ने तो इन्होंने मुड़ के दसना है कि जनाब यह कैमरिया ने साडे नाल जुल्म करता। लेकिन ये बड़ी अच्छी गल है कि हैलमेट की पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा जिहा गौरमेंट को यह भी सोच लेना चाहिए कि सिंगल रोड और बाज़ार जोड़े ने इन्हां च हैलमेट की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, मुस्तसना होना चाहिए इस गल तो। मोहतरम जनाब वो तमाम हज़रात ਜਿਹੜੇ कि इस वीडियो ਨੂੰ देख रहे हैं वो अपने दोस्त अहबाब ਨੂੰ दस दें कि यकम मई 2025 तो बाकायदा तौर पर हैलमेट की पाबंदी जी है वो शुरू हो चुकी है। तो दूसरी गल जी है वो शायद तुसी आप ही समझ जाओ कि बड़िया बड़िया वड्डियां मार्केटां च लाहौर दे विच हैवी ट्रैफिक जी है, अनलोडिंग वाली ट्रैफिक है, उन्होंने रात को दाखले की इजाज़त होंगी है, लेकिन साढ़े शहर च ये निज़ाम कोई नहीं है। ये तो जो दिल करता है जोड़े दिल रोड से दिल करता है ट्रालर ट्रक और हैवी जोड़ियाँ गड्डियाँ ने रोक के अनलोडिंग शुरू कर दी जाती है। यह गल्ला गोदाम ने जो असीं इस वेले लंघ रहे हैं, मेरे नाल है ने शेख सुलेमान साहब और शेख साहब ने चूँकि हैलमेट लिया, कानून की पाबंदी हो रही है तो इन्हों मैं ज़रूर कहांगा कि अगे चल के ये मेरे नाल ज़्यादा शहर के ब्लॉग बनाते हैं तो अगे चल के मैनू ज़रूर दसन कि इन्होंने एक किन्नी को पाबंदी देखी है कि हैवी जी ट्रैफिक है वो रात को दाखिल होंगी है या दिन को। और शेख साहब अगे रुक के आप थोड़ा जिहा इन्हां ते गल करने यह साढ़े सामने इस टाइम महबूब आलम चौक, उन्हें नाल पानी वाला फिल्टर है, दूसरे पासे बड़ा अच्छा एक रेहड़ी बाज़ार बनाता गया। डिप्टी कमिश्नर साहब नूं असी इस गल ते ज़रूर एप्रीशिएट करांगे कि उन्होंने कम अज़ कम इन्हों एक अच्छे तरीके नाल और बेहतरीन तरीके नाल जगह प्रोवाइड कर दी। जी शेख साहब हुण तुसीं मैनूं ये दसो, तुसीं सारा दिन वीडियो बनाते हो? हाँ जी, अक्सर बेशतर। अब बात ये है कि जो तारक साहब बात करेंगे ये डंपर आते हैं, ट्राले वाले आते हैं, तो ये नहीं, बिल्कुल भी ये खिलाफवर्जी करते हैं। और गल्ला गोदाम वाली जो गली है ना वो सारा दिन ऐसे जाम रहता है, बड़ा जाम रहता है। उधर थोड़ा सा ट्रैफिक वालों को सोचना चाहिए। बस मैं यही कहूँगा, वो भी हमारे भाई हैं, पर ट्रैफिक वालों को थोड़ा सोचना चाहिए कि उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो वहाँ से गुजरने वाले उनको दुश्वारी का सामना है। बाकी देखें ये एग्जाम्पल होती है, ये मिसाल होती है कि जो एक पुलिस वाला हेलमेट नहीं लेगा उनके ते आवाज़ उठेगी, उनके ते उंगली उठेगी और उनके ते इतराज़ उठेगा। और यह देखो यह भी बड़ा अच्छा निज़ाम है कि जी अगर कोई ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करता है तो बहुत अच्छा निज़ाम है। यह गड्डी नूं जनाब इन्होंने शिकंजा लाता है, हम जुर्माना अदा करनगे तो इतों गड्डी ले जाएंगे। ये बहुत अच्छा और बहुत मुनासिब इकदाम है
ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ इधर हैं। काफी लोग ये कहते थे कि जी बड़ी गाड़ियों वाले उनके खिलाफ जुर्माना नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, मगर ये आपके सामने जुर्माना हो रहा है और और अभी ये इनको बहुत जुर्माना भी मुनासिब किया किया जाए। जनाब, हाँ बहुत मुनासिब है। लो जी, हम इनको अप्रिशिएट करते हैं और जनाब हम पास जाके भी आपको दिखाते हैं। सर आप भी ज़रा हेलमेट अगर ले लें तो ज़्यादा बेहतर। हाँ जी, ये देखें जी, इस गाड़ी को शिकंजा लग चुका है जी। अस्सलाम वालेकुम, कितना जुर्माना करेंगे इसको आप? 2000 लें जी। ये पहले उठा के लगाते थे, बड़ी मेहनत करना पड़ती थी। अब ये होता है कि इसको शिकंजा लगा दिया जाता है और शिकंजा तब खुलेगा जब ये जुर्माना देंगे। बहुत शुक्रिया जी। ये आसान हल है, बजाय इसके कि यहाँ पे वो आए, क्रेन आए, उठा के रखे। ये एक बेहतरीन हल है और ये लिखा हुआ, बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है यहाँ पे कि जुर्माना 2000 रुपया। लेकिन हम लोग शायद उस तरह ये करते हैं, लिखकर की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये सही है, ये लाहौर वाला सिस्टम बेहतरीन हो गया जी। ये ज़बरदस्त हो गया हुआ है और ये मुनासिब भी है कि देखें जिसके पास गाड़ी है यार, वो थोड़ा सा अगर ये सोच ले कि साथ में ये बना हुआ है, ये इन्होंने बनाया है, वो पार्किंग बनाई है, वहाँ खड़ा कर दें यार, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन शायद हमने ना कानून तोड़ना जो है ना वो ज़रूरी समझ लिया हुआ है। और फिर हैरतअंगेज़ बात है कि अगर हम किसी की निशानदेही करते हैं वो धमकियाँ लगाता है, कोई असी तेन वेख लाँगे, वो भाई तुसी देख लेना, वो कोई मसला नहीं गा, क्योंकि अज तक यही सुनते आए हैं। और कुछ लोग तो खैर ਸਾਨੂੰ ਸਾਫੀ नहीं मानते, उन्होंने भी ये दस दईए कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ तो फिर यही सवाल पैदा ਅਸੀਂ होएगा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕੁਛ। हाँ, साढ़े लिए कुछ भी, साढ़े लिए कानून सब नालों पहलों है, बाकी मामलात बाद। लो जी, आ गए असी प्रैस क्लब और बहुत सारे लोगों की एक राय आ साढ़े बारे कि तुसी प्रैस क्लब के होटल तो नहीं बोलते। तो जनाब जेड़ा एडा दयानतदार, ईमानदार, जुम्मादार पाकिस्तान का शहरी, जेब च पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड उनकी भी है आ, वो साढ़े नाल आवे, आके निशानदेही साढ़े नाल खड़े होके करे कि इनलीगल है, तो असी जरूर उनके नाल कंधे नाल कंधा मिलावांगे। लेकिन खुद बहुत ज़्यादा डरपोक ने, मां सवाए छुप छुपा के गालियाँ कढ़न दे, गलीज ज़बान इस्तेमाल करन दे, ਜਿਹੜੀ कम अज़ कम सानू साढ़े वालदैन ने नहीं सिखाई, उन्होंने जरूर सिखाई हुई है कि तुसी गाली तो अलावा किसी नाल गल नहीं करनी। वो माशाअल्लाह घर च भी मेरा ख्याल है वड्डियां नाल इस तरह ही बोलते होने ने, क्योंकि मैं तो समझना कि मुसलमान नूं जेब नहीं दिंदा। और अहकामाते तुसी इस्लाम जिहड़े इन्हां नूं पढ़ लो कि किड्डा वड्डा वबाल है किस ते इल्ज़ाम लाना और गाली देना, दोनों के बारे पढ़ लो। अगर फिर भी समझ ना आए तो फिर अपनी तरबियत ते थोड़ा जिहा गौर करना कि तुहानूं इस्लाम के बारे क्यों नहीं आगाह किया तुहाडे घर वालियां ने, तुहाडे वड्डियां ने। तो बड़ी मेहरबानी जनाब, कमेंट्स दो, चाहे तहजीब ना दो या पद तहजीबी नाल, लोगों को बहुत अच्छी तरह पता लग जाता है कि इन्हों पालिया गया है या इन्हों की तरबियत की गई है। क्योंकि जदों असी अखलाकियात के दायरे चों बाहर निकल के गल करांगे तो लोगों को बहुत जल्दी पता लग जाता है, लोग असैस कर लेंगे ने और आज तक कर भी लोगों रहे की हैं। आप बात करें, उनकी अपना तो अभी कुछ औकात ही नहीं है जो किसी के कंटेंट के बारे में बात करते हैं, खुद उनकी एक वीडियो भी नहीं है, जो किसी की एडिटिंग पे बात करते हैं उनकी अपनी कोई एडिट नहीं है। मकसद ये है कि ये लोगों का एक अलमिया बन चुका है, ये जो बकवास करते हैं इनको बकवास करने दें। अच्छा, मैं एक आपको बात बताता हूँ, वही बात बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमें बहुत पता है, हमें जो हमने पढ़ा कि अल्लाह और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दर्स दिया है, ज़रा उसको पढ़िएगा, फिर आपको तोहमत का भी पता चल जाएगा, गाली का भी पता चल जाएगा कि इसका क्या वबाल है। अल्लाह ताला हर शख्स को हदायत दे। सबसे पहले तो हम अपने लिए हदायत मांगते हैं और फिर कहते हैं कि यार हर बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा में हदायत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। डीजे जी ये उकाड़ा का आपको थोड़ा सा विज़िट करवाया, कुछ चीज़ें भी आपको दिखाई, तो वो पुलिस वाले बता रहे थे कि जब हम ड्यूटी पे आ रहे थे तो इसलिए शायद उन्होंने हेलमेट नहीं डाला होगा। बहरहाल आज पहला दिन है, चलें आज के दिन थोड़ी सी हुकूमत भी नरमी कर ले कि आज सिर्फ नोटिस जारी कर दे और इसके बाद बाकायदा वो जो शुरू हो जाए। अजान शुरू हो गया है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।